हर साल 90 लाख लोगों की मौत हो जाती है और उसका कारण है प्रदूषण। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो यकीन मानिए आप फिर भी 15 से 16 सिगरेट हर रोज पी रहे हैं। आप मेरे पीछे वो तस्वीर देखिएगा जहां इंडिया गेट है, मुझसे चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन उसके बाद भी उसे देखने के लिए आपको अपनी आंखों को छोटा और बड़ा करना पड़ेगा, तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और इसकी सिर्फ वजह है एयर पोल्यूशन, धुंध यानी कि स्मॉग। इस स्मॉग की वजह से ही हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं, बड़े बड़े दावे करती हैं। ग्रेफ 1 से लेकर ग्रेफ 3 तक लागू कर दिया गया, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम, कोई भी तोड़फोड़ और साथ ही 5वीं तक के स्कूलों को बंद रखने की बात कही गई है। लेकिन क्या इससे सच में असर पड़ेगा? क्या इससे सच में एयर पोल्यूशन में कमी आ जाएगी? क्योंकि अगर कमी आनी ही होती तो ग्रेफ 1 और ग्रेफ 2 के लागू होने के बाद ही आ सकती थी। फिर ग्रेफ 3 लागू करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? सोचेगा कि जब एयर पोल्यूशन यानी कि AQI का लेवल 200 से 300 होता है तो ग्रेफ 1 को लागू किया जाता है। जब 300 से 400 होता है तो उसके बाद ग्रेफ 2 लागू किया जाता है। और जब 400 से 450 हो जाता है यानी कि बेहद खतरनाक स्थिति में आ जाता है तो फिर उसके बाद ग्रेफ 3 लागू किया जाता है, जिसमें स्कूलों को बंद करने की बात होती है, कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया जाता है और साथ ही साथ जिसमें BS6 जो वाहन नहीं होते हैं उनकी एंट्री पर भी रोक लगा दी जाती है। लेकिन सवाल वही है कि सरकार इतने कदम उठाने के बाद भी आखिर प्रदूषण को कम क्यों नहीं कर पा रही है? और क्या आज तक आपने एयर प्रदूषण, वो भी तब जब आपकी जान को खतरा है, हर दिन आप बीमार हो रहे हैं, PM 2.5 और PM 10 जैसे जो धातु है वो आपके शरीर के भीतर जा रहे हैं, सांसों से खून में घुलते हुए और आपके हृदय पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने तमाम प्रदर्शन धर्म के आधार पर देखे होंगे। अब उनसे पूछेगा कि आखिर वो लोग कहां हैं जो धर्म को बचाने के लिए तो सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन लोगों को बचाने के लिए क्या कोई प्रदर्शन, क्या कोई आवाज आपको नजर आती है? इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी में चलती हुई दिल्ली और चलता हुआ NCR जो रात दिन आपको एक समान गति से चलता हुआ नजर आता है, यहां एयर पोल्यूशन का लेवल चाहे 400 का पार हो जाए या 450 या फिर 500 हो जाए, लेकिन उसके बाद भी क्या किसी की जिंदगी पर कोई असर पड़ता है? गाड़ियों की रफ्तार भले ही धीमी हो जाए, जिंदगी की रफ्तार में चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आने लगे, लेकिन क्या कोई भी इसको लेकर आवाज उठाता है? बातें बड़ी बड़ी कर दी जाती हैं, स्मोक टावर लगाने से लेकर तमाम प्लान तैयार कर लिए जाते हैं, लेकिन क्या उसके बाद भी एयर पोल्यूशन पर कोई असर पड़ता है? या फिर यूं मान लिया जाए कि धर्म की रक्षा करते करते हम बाकी सभी चीजों को भूल गए हैं? क्या यह मान लिया जाए कि जिंदगी से ज्यादा जरूरी अब हमारे लिए धर्म हो गया है? जो धर्म के लिए प्रदर्शन करते हैं अब वो इस एयर पोल्यूशन के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? वो भी तब जब उनकी खुद की जिंदगी पर भी आन पड़ी है। जिंदगी होगी तभी तो धर्म बचा सकते हैं। या फिर प्रदूषण के हवाले जिंदगी को करके धर्म बचाना, क्या यही सही मान लिया जाए? अब सरकार ने यह कहा कि ग्रेफ 3 को लागू कर रहे हैं और स्कूलों को बंद कर रहे हैं, बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन चलाई जाएगी। तो क्या इससे एयर पोल्यूशन पर कोई कमी आ जाएगी? दिल्ली में पार्किंग का किराया बढ़ा दिया गया, क्या इससे एयर पोल्यूशन में कमी आ जाएगी? और उसी के साथ एक बड़ा सवाल ये कि जब केजरीवाल ने ऑड और इवन जैसे नियमों को लागू किया था तो क्या उससे गाड़ियों की संख्या में कमी आई थी? बल्कि इसके बाद एक आंकड़ा चौंकाने वाला यह भी था जिसमें यह बताया गया कि लोगों ने एक एक गाड़ी और खरीद ली दूसरे नंबर से, जिससे वो खुद ही ऑड और इवन पर अपनी ही गाड़ियां लेकर निकलने लगे। तो एयर पोल्यूशन कम करने की बजाय इस नियम ने भी एयर पोल्यूशन में इजाफा ही किया। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर एयर पोल्यूशन को कम कैसे किया जाए? सवाल यही है कि जिंदगी को कैसे बचाया जाए? सवाल यही है कि हर दिन बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन, और अगर आप दिल्ली NCR में तो यकीन मानिए कि आप सांस नहीं ले रहे हैं, आप हर दिन जहर ले रहे हैं। जिस तरह से कण आपके शरीर के भीतर सांसों से होते हुए आपके खून की नसों पर जमते हैं, जाकर आपके दिल पर जमते हैं, और जिससे हार्ट अटैक जैसी तमाम बीमारियां, अस्थमा अटैक जैसी तमाम बीमारियां हर दिन आपको घेरने लगती हैं।
लेकिन उसके बाद भी क्या किसी की चेतना जागती है? अब एक डेटा को भी देख लीजिए, जिस डेटा में यह बताया गया कि वायु प्रदूषण के कारण हर साल 7 मिलियन यानी कि 70 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और 2021 का आंकड़ा तो डरावना था, जिसमें 8.1 मिलियन यानी कि 81 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, और जिसका कारण सिर्फ प्रदूषण था। और यह प्रदूषण सिर्फ एयर का नहीं है, बल्कि मिट्टी और जल का भी है। दिल्ली में जो कूड़े का पहाड़ आप देख रहे होंगे, वो कूड़े का पहाड़ सिर्फ सांसों से, बदबू से परेशान नहीं करता है या एयर पोल्यूशन नहीं करता है, वो मिट्टी को भी प्रदूषित करता है और उसी के साथ वो पानी को भी प्रदूषित करता है, और जिससे हर दिन नई बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश करने लगती हैं। और एक आंकड़ा ये भी कहता है, जर्नल में प्रकाशित है एक स्टडी, और जिसमें यह बताया गया कि अगर सही उपाय वायु प्रदूषण को लेकर नहीं किए गए तो 2050 तक हर साल आप 66 लाख लोगों को मौत के हवाले कर देंगे। और इससे डरावना और कुछ नहीं हो सकता है। जो छोटे छोटे कण हैं वो सांस के साथ अंदर जाते हैं, फेफड़ों के लिए दिक्कतें बढ़ाते हैं, और जो लोग पहले से ही सांस की बीमारी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस वाले बीमारियों से परेशान हैं, उनके लिए तो ये जानलेवा है। फेफड़ों के साथ साथ हृदय रोग के शिकार लोगों के लिए नुकसान है। प्रदूषित वातावरण में रहने से ब्लड प्रेशर बढ़ने, हृदय गति रुकने, स्ट्रोक जैसी समस्याओं का जोखिम हमेशा रहता है। कैंसर का जोखिम हमेशा आपके सामने खड़ा रहता है। कब ऐसी बीमारियां हो जाएं आपको पता ही नहीं लगेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड लैंसेट से उस अध्ययन के निष्कर्षों का विरोध किया, जिसमें कहा गया कि देश के 10 प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता खराब होने के कारण मृत्यु दर पर गंभीर असर है। सीपीसीबी ने कहा कि अध्ययन के आंकड़े पूरी तरह से सही नहीं है। मौतों के लिए सीधे वायु प्रदूषण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन सिर्फ इन बातों को या तर्क वितर्क कर देने से भी वायु प्रदूषण को कम नहीं किया जा सकता। एक और डेटा है, क्योंकि अब देखिए आप हर दिन नए नए लेख छप रहे हैं वायु प्रदूषण को लेकर। ना तो लोग बोलना चाहते हैं और ना ही सरकार कोई ठोस कदम उठाना चाहती है। हर न्यूज़पेपर ने, हर चैनल ने और अलग अलग स्टडी में यह बता दिया गया कि यह कितना खतरनाक है आपके जीवन के लिए। जब लोग ऐसे नहीं समझे तो ग्राफ बनाकर समझा दिया गया। जब लोग वैसे भी नहीं समझे तो तस्वीरों को रंग बिरंगा करके समझा दिया गया। जब वैसे भी नहीं समझे तो तस्वीरों पर रेड स्पॉट देकर समझा दिया गया कि यह बेहद खतरनाक है, संभल जाइए और समझ जाइए। लेकिन उसके बाद भी ना तो कोई संभला और ना ही कोई समझा। हर दिन इसी जहर वाली जिंदगी में रहने के लिए लोग तैयार हैं। हो सकता है कि उनके मन के भीतर एक मन यह भी करता हो कि दिल्ली को छोड़कर भाग जाएं, लेकिन सवाल यही कि भैया भागोगे कहां? लाहौर की स्थिति तो इससे भी खराब है। और अगर आप अपने गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर से स्थिति बेहतर हो, लेकिन एक्यूआई वहां का भी बेहतर नहीं है। सांस लेने के साथ साथ जहर वहां भी आप लेंगे। तो सवाल सिर्फ दिल्ली एनसीआर का नहीं है, बल्कि पूरे देश में हर छोटे बड़े शहर का है, जहां इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। अब एक आंकड़ा और देख लीजिएगा। कोरोना के समय पर WHO ने यह बताया है कि पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई है और अकेले भारत में 47 लाख लोगों की। यानी कि अगर आप प्रदूषण से हर साल मरने वाले लोगों की संख्या और कोरोना से 2 साल में मरने वाले लोगों की संख्या की अगर तुलना करेंगे, तो जहां एक तरफ कुछ रिपोर्ट 70 लाख, कुछ रिपोर्ट 80 लाख और कुछ रिपोर्ट 90 लाख का दावा कर रही हैं, वहीं कोरोना से WHO का यह कहना है कि पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई है। आंकड़ा इससे ज्यादा का हो सकता है, ये दावे कई बार किए गए हैं। लेकिन अगर आप 90 लाख और 1.5 करोड़ का कंपेयर अगर करेंगे, उसकी तुलना करेंगे, तो बहुत बड़ा अंतर नजर नहीं आता है। या अगर ये तो दोनों साल के आंकड़े हैं, अगर आप सिर्फ कोरोना के 1 साल के आंकड़े निकालेंगे तो लगभग इससे आधे हो जाएंगे। अब ऐसे में सोचिए कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, वैक्सीन तैयार की गई और तमाम तरह के एहतियात बरते गए, तो फिर इस पॉल्यूशन पर कोई लॉकडाउन क्यों नहीं लगता है? इस पॉल्यूशन के लिए कोई वैक्सीन क्यों नहीं बनती है? कोई एक सही और सटीक समाधान आखिर क्यों नहीं खोजा जा रहा है? और अगर सरकारें उस समय पर WHO से लेकर सरकारें इतने अलर्ट मोड पर हो जाती हैं, तो क्या आपको लगता है कि यह प्रदूषण कोरोना से कम भयावह है, या यह प्रदूषण कोरोना से कम ज्यादा खतरनाक है? अगर आप इनकी स्थिति को देखेंगे
तो आपको यह प्रदूषण कोरोना से भी ज्यादा भयावह नजर आएगा। जहां एक साल में अगर हम ये भी मान लें कि जो रिपोर्टें ये दावा कर रही हैं कि 2050 तक अगर ऐसी ही स्थिति रही तो कम से कम हर साल 66 लाख लोगों की मौत सिर्फ प्रदूषण की वजह से होगी। और अगर आप कोरोना के एक साल का आंकड़ा निकाल कर देखेंगे तो अगर आप 1.5 करोड़ पूरी दुनिया में लोग कोरोना की वजह से जिनकी मौत हुई है, अगर एक साल का आंकड़ा निकालेंगे तो वो भी 70 से 80 लाख के आसपास ही बैठेगा। यानी कि बहुत बड़ा अंतर दोनों के आंकड़ों में नजर नहीं आता है। तो फिर इसके लिए सरकारें इतनी गंभीर क्यों नहीं है? आखिर इसके लिए लोग गंभीर क्यों नहीं हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि मौत जिस तरह से कोरोना में तुरंत हो रही थी, इसमें थोड़ा सा डिले है, या यूं कहें कि बीमारी आपको आज लगती है और धीरे धीरे जाकर मौत उसके कुछ दिन बाद होती है। क्या इसीलिए लापरवाही बरती जा रही है? या फिर यह मान लिया जाए कि प्रदूषण राजनीति की भेंट चढ़ गया है, इसलिए सिर्फ इस पर राजनीति होती है, बड़े बड़े दावे होते हैं, भाषण होते हैं और उसके बाद बात खत्म हो जाती है। और इसीलिए सवाल यही है कि आखिर जब इस तरह के प्रदूषण और जहर सांसों के साथ आप ले रहे हैं तो कोई आवाज क्यों नहीं उठती है? क्या एक्स पर पोस्ट कर देने से बात खत्म हो जाएगी? आखिर कोई एक बड़ा आंदोलन या जन आंदोलन क्यों नहीं होता है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके? गंगा की सफाई को लेकर भी हर साल वादे किए जाते हैं, एयर पोल्यूशन को लेकर भी वादे किए जाते हैं, पटाखों पर बैन करने से लेकर गाड़ियों पर बैन करने की बात की जाती है, लेकिन क्या उसका कोई असर आपको नजर आता है? लेकिन उसके बाद भी आपको तमाम ज्ञानचिक या अलग अलग ज्ञान देने के लिए जरूर मिल जाएंगे। अब ऐसे में हम आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि आपके पास आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या आप मानते हैं कि किस तरह से इस एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।